देखो टाटा ने मेंशन भी किया हुआ है 20% रिसाइकल्ड। टाटा ने अपनी न्यू टियागो के जो प्राइस रखे हैं ना इस बार, वो वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी कंसीडर कराएंगे कस्टमर के लिए। जैसे कि आज अपने साथ वेरिएंट खड़ा है टाटा टियागो सीएनजी का प्योर प्लस और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, मोनोटोन व्हाइट कलर के अंदर। इसके एक्स शोरूम आते हैं 6,99,990। 6,99,990 के हिसाब से एक्स शोरूम प्राइस के अकॉर्डिंग अब आप इसके फीचर्स देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। वेरिएंट में बता चुका हूं टाटा टियागो, न्यू टाटा टियागो का प्योर प्लस सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन में खड़ा है। प्योर प्लस वेरिएंट ये है। एक्स शोरूम 6,99,990 रुपए है। की कुछ इस तरह की मिलेगी आपको। लॉक अनलॉक ये बटन से लाइट ऑन होगी और ये एक इस तरह की फिजिकल की आपको मिलेगी। एक फ्लिप की मिलेगी, एक फिजिकल की मिलेगी। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुके हैं। जो क्रैश टेस्ट टाटा टियागो का इस बार करा है वो नेक्स्ट लेवल है जो टाटा ने करा है इसके लॉन्च डे पे। बाकी बात करें फीचर्स की, प्राइस के अकॉर्डिंग की मैं आपको दिखा चुका। सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। थर्ड बेस वेरिएंट है सीएनजी में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मोनोटोन में। जब आप गाड़ी के फ्रंट पे आओगे तो कुछ इस तरह का फ्रंट मिलेगा आपको। हाइलोजन बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। पार्किंग लाइट है, टर्न इंडिकेटर पॉइंट भी यहाँ पे मिलेगा आपको इस जगह पे। और हेडलैम्प सेटअप डुअल मिलेगा, ये हाई बीम के लिए, ये लो बीम के लिए। ग्रिल प्रॉपर बंद मिलेगी, न्यू टाटा का लोगो। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में दी गई है। फॉग लैंप हट चुके हैं, बट यहाँ हाउसिंग जैसी मेरे को कुछ लग रही है कि शायद इस जगह पे फॉग लैंप की जगह मिल जाएगी, क्योंकि कैप जैसा ही ये कुछ पार्ट मेरे को लग रहा है। बट कंपनी से अभी थर्ड बेस वेरिएंट है, जब कुछ अपर वेरिएंट्स आएंगे तो वहां देखने पे पता चलेगा कि फॉग लैंप्स इसमें आते हैं या नहीं आते। और टॉइंग हुक पे जगह ये जगह यहाँ पे दी गई है। फ्रंट गाड़ी का यहाँ से देख सकते हो प्रॉपर आप। फ्रंट काफी अट्रैक्टिव है। जब न्यू टियागो आई है, यहाँ पे 2 वाइपर मिलेंगे आपको विद 2 वॉशर। सीएनजी की बैजिंग मिलेगी फ्रंट रियर विंडशील्ड पे दोनों तरफ। स्टील रिम्स मिलेंगे, एमआरएफ के टायर्स डले हुए हैं। अच्छा व्हील बेस है प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए अगर अपनी सेगमेंट में। और क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। और क्लैडिंग देखो क्या कुछ दाने दाने से आपको इस पे दिख रहे होंगे, क्योंकि क्लैडिंग जो गाड़ी में लगी है ये पूरी एक वेस्ट मटेरियल से रिसाइकल करके ये बनाए गए हैं। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, ब्लैक ही व्हील कैप है स्टील रिम्स के साथ। 175/65/14 का टायर साइज मिलेगा। ओआरबीएम पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट मिलेगा विद एलईडी टर्न इंडिकेटर। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं चारों, और अलग से कुछ ट्रीटमेंट है ऊपर ना, बॉडी कलर ही है बट ट्रीटमेंट 2 तरह से दिया गया है। क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा ब्लैक पार्ट आपको यहाँ पे इस जगह पे डिटेलिंग मिल जाएगी टेप जैसी। शार्क फिन एंटीना है यहाँ पे। ओआरबीएम एडजस्टमेंट में भी आपको अंदर दिखाता हूँ चल के किस तरह की मिलेगी। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है, रिएक्टेबल है या नहीं। देखो जैसे मैंने गाड़ी को लॉक करा तो बीप तो करा बट फोल्ड नहीं हुए। तो ये तो है कि अनफोल्ड का और फोल्ड का इलेक्ट्रिकली आपको कोई फंक्शन नहीं मिलने वाला, सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी। सीएनजी और फिलअप पॉइंट, पेट्रोल फिलअप पॉइंट दोनों आपको यहीं पे मिलेंगे इस जगह पे। बाकी साइड प्रोफाइल आप गाड़ी का यहाँ से देख सकते हो। वहीं जब हम रियर लुक पाएंगे तो रियर लुक पे इस थर्ड बेस वेरिएंट के अंदर तो कनेक्टेड टेल लैंप नहीं है, बट ये पार्ट पूरा ब्लैक दिया गया है। अरे देख लो क्या दाने दाने से उसमें आपको दिख रहे होंगे, जैसे मैंने दिखा वो सारा रिसाइकल पार्ट ही है कि बनाए गए हुए हैं। एक वेस्ट मटेरियल से यूज में लेके टाटा ने काफ़ी अच्छी चीज बनाई है जो कि गाड़ियों में यूज करा गया ये वाला पार्ट। और लग भी यूं नहीं है कोई बिल्कुल चीप क्वालिटी लग रहा हो, डिजाइन भी अच्छा लग रहा है और क्वालिटी भी काफी स्ट्रांग लग रही है। टाटा का लोगो यहाँ आपको, रियर टेल लैंप्स मिलेंगे एलईडी बेस। अगर आप साइड से भी देखोगे तो यहाँ भी आपको पार्ट लाइट का ऑन दिखेगा। टियागो की बैजिंग है, रिवर्स कैमरा है, 2 पार्किंग सेंसर है। आईसीएनजी की बैजिंग मिलेगी यहाँ पे। रियर डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, सीएनजी वोकल फॉर लोकल की बैजिंग है। और रिवर्स लाइट यहाँ पे मिलेगी। स्पेयर व्हील आपको इसके नीचे मिलेगा, बूट के नीचे। और ड्राइवर साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह यहाँ भी कुछ नहीं दिया गया। गाड़ी अनलॉक इस वजह से नहीं हुई कि डोर खुला हुआ था, ठीक है। अब लॉक हुई है, ये लाइट ऑन हो गई और ये अनलॉक हो गई। अच्छा, अनलॉक पे कोई बीप वगैरह इसने नहीं दिया। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। की तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका। ये डोर अभी भी लॉक नहीं हुआ, अब लॉक हुआ है डोर, ठीक है। ये देखो, अगर कोई डोर खुला हुआ है तो बीप देगी,
वरना साइलेंटली गाड़ी लॉक और अनलॉक होगी, कोई हॉर्न वगैरह नहीं आएगा। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही मैं इसका बूट स्पेस ओपन करूंगा, बूट स्पेस अंदर से इसका अनलॉक करना होगा कि यहाँ पे कोई आपको इलेक्ट्रिक बटन वगैरह तो नहीं दिया गया। यहाँ इस लीवर से हम इसका टेल गेट ओपन करेंगे। टेल गेट जैसे मैं ओपन करूंगा तो यहाँ आप देखोगे क्योंकि 10 लीटर के आसपास का बूट स्पेस हमें मिल जाता है। यहाँ 30 लीटर सीएनजी, 30 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 सीएनजी सिलेंडर अवेलेबल है। दिन में अगर हम वाटर डालें तो 30 लीटर वाटर कैपेसिटी इसकी मापी जाती है। तो 2 डुअल सीएनजी सिलेंडर आपको मिलेगा। पार्सल ट्रे के लिए भी यहाँ पे जगह दी गई है, पार्सल ट्रे भी आप लगा सकते हो। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी है यहाँ पे। शार्क फिन एंटीना भी मैंने शायद आपको दिखा दिया। जैसे ही मैं डोर ओपन करूंगा, डोर पे ट्रीटमेंट देखो आप, यहाँ सिल्वर है डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए, चारों पावर विंडोज हैं। थर्ड बेस वेरिएंट के अंदर भी बेस वगैरह जब आएंगे हम देखेंगे। और यहाँ कुछ फैब्रिक ट्रीटमेंट इस जगह पे दिया गया है। चाइल्ड लॉक के लिए जगह है। स्पीकर 4 मिलेंगे, वाटर बॉटल स्पेस भी है, 2 फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स दिए गए हैं, ग्रैब हैंडल हैं दोनों तरफ। लाइट वगैरह या एसी वेंट वगैरह सेकंड रो के लिए अलग से नहीं दिए गए। अब जैसे ही मैं यहाँ ड्राइवर डोर ओपन करूंगा तो ड्राइवर डोर पैनल पे भी आप देखोगे कि वही डुअल टोन में ट्रीटमेंट है, स्मोकी ब्लैक। और यहाँ कुछ फैब्रिक है, ये सॉफ्ट टच में है। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक करिए, ये आपका विंडो लॉक्स के लिए। नीचे वाटर बॉटल स्पेस बनाया गया है। और यहाँ पे देखो नई चीज आई है अब की बार, यहाँ पे गिलहरी बनाई हुई है। देखो जो कि किस तरह से बनाई हुई है, जिसने एक कप रखा हुआ है। तो यहाँ वाटर बोतल तो छोटी तो आ जाएगी, 500 मिलीलीटर तक की बोतल यहाँ पे आ सकती है। बाकी ड्राइवर टीम हमारे सॉफ्ट टच में है। ये कोई जगह यहाँ कुछ रख नहीं पाओगे आप, क्योंकि यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं लगाया हुआ। कुछ भी रखोगे स्लाइड होकर आगे निकल जाएगा। ये ORBM फोल्ड अनफोल्ड के लिए तो नहीं है, ये एडजस्टमेंट आपको इलेक्ट्रिकली बस यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि अनफोल्ड फोल्ड का ऑप्शन नहीं दिया। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ORBM के अंदर खाली आपको मिलेगी। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। डुअल टोन में सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, फिक्स हेडरेस्ट है। अच्छा, सेकंड रो और फर्स्ट रो में फिक्स हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल नहीं है ना फर्स्ट में ना सेकंड में। कॉर्निंग एयरबैग्स मिल जाएंगे विद 6 एयरबैग्स मिलते हैं विद बिल्ड क्वालिटी। आपको कॉर्निंग एयरबैग्स भी मिल जाएंगे। डुअल टोन में सीट्स हैं, कुछ प्योर ग्रे और डार्क ग्रे में। यहाँ पे फ्यूल लेड और बूट स्पेस खोलने के लिए, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, रेड पैनल, बोनट खोलने के लिए। एसी वेंट के बाहर कुछ ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट पर यहाँ फैब्रिक भी दिया गया है। चलो सारी चीजें देखते हैं हम गाड़ी के अंदर चल के। भाई अब बैठ चुका हूं मैं टाटा टियागो प्योर प्लस सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। गाड़ी का जो प्रीमियम इंटीरियर है ना भाई, प्राइस के अकॉर्डिंग 6,99,990 रुपए में इस तरह का इंटीरियर मुझे नहीं लगता कि कोई और ब्रांड फिलहाल हमें दे पाएगा। बाकी जैसे देखो स्मोकी ब्लैक के साथ कुछ फैब्रिक ट्रीटमेंट भी दिया गया है। डैशबोर्ड वगैरह पे ट्रीटमेंट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। सारी चीजों के बारे में हाथ लगा लगा के एक एक चीज के पास जाके बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग आप देखोगे नया है, 2 स्पोक के अंदर है। इल्यूमिनेटेड पैनल हट चुका है। यहाँ पे मैट ब्लैक में आपको कुछ पैनल टाइप ही दिया गया है 2 स्पोक के अंदर। बाकी ये चीज ज्यादा अच्छी लग रही है, देखा जाए ना उससे जो इल्यूमिनेटेड पैनल था उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दी गई है, जिसमें आपको टिल्ट मिलेगी। टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं है, टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा। इसमें एक अच्छी चीज कर दी टाटा ने, इल्यूमिनेटेड पैनल के साथ नहीं दिया ये वाला स्टीयरिंग। 2 स्पोक है और यहाँ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, कुछ ग्लोसी ब्लैक और यहाँ ग्रे ट्रीटमेंट भी दिया गया। इसमें आपको ये मैट ब्लैक में मिलेगा पैनल, बीच में टाटा का लोगो। और इल्यूमिनेटेड पैनल से मेरे को ये वाला पैनल ज्यादा अच्छा लग रहा है मैट ब्लैक में। एयरबैग टोटल 6 मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर आपको, कोई रैप नहीं है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल है, वॉइस कमांड के लिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, फोन डिस्कनेक्ट रिसीव करने के लिए। प्रेस करोगे म्यूट हो जाएगा, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए। क्रूज कंट्रोल यूनिट भी दी गई है प्योर प्लस के अंदर। ये अच्छी चीज है, सीएनजी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स है, ये हेडलैम्प लेवलर है। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए। और जब आप मीटर
और इसका इंफोटेन सिस्टम देखोगे, जैसे मैं इसका एसेसरीज मोड ऑन करता हूँ, ये देखो ये टैकोमीटर है, बीच में स्पीड मीटर है, सीएनजी गेज, यहाँ पे पेट्रोल गेज दिया हुआ है, लाइट वगैरह आ रही है सारी, बीच में एक एमआईडी भी दी गई है अलग से, जिसमें ऊपर टाइम आ रहा है, सीएनजी मोड एक्टिवेटेड, सीट बेल्ट बताएगा, डोर्स का बताएगा, किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे देखोगे, ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पे शो करेगा। ट्रिप ए ट्रिप बी देखने के लिए आपको ये वाला लीवर यूज करना होगा, ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पे आपका शो करेगा। बाकी पूरी स्क्रीन कुछ इस तरह से मिलेगी, मीटर लग काफी अट्रैक्टिव रहा है जो बात है देखने में। यहाँ पे विंडोज के लिए वेंट और यहाँ पे ये सॉफ्ट टच में फैब्रिक दिया गया है, सॉफ्ट टच नहीं है तो हार्ड टच ही, बट यहाँ पे फैब्रिक यूज करा गया है। कुछ इस तरह से डिटेलिंग मिलेगी आपको मीटर के। और म्यूजिक सिस्टम के पीछे डैशबोर्ड आप देखोगे, यहाँ 8 इंच की डिस्प्ले है, 7.25-8 इंच की, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलेगा विद 4 स्पीकर्स। और रिवर्स कैमरा क्वालिटी कहूँ तो आप यहाँ रिवर्स गियर में इसका लगाऊंगा तो विद गाइडलाइंस आप इसकी कैमरा क्वालिटी भी यहाँ देख सकते हो, काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी हमें टाटा की गाड़ियों में मिलती है। बाकी ये पूरा फैब्रिक है, यहाँ पे प्लास्टिक पर फैब्रिक प्लेस किया गया। और एसी वेंट्स देखो किस तरह से प्लेस करे गए आपके टियागो के अंदर, काफी अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर ऐसा लग रहा है जैसे डोर के साथ कनेक्ट हो, कुछ इस तरह से दिए गए। 2 एसी वेंट्स हैं, क्रोम है अंदर, सीएनजी पेट्रोल स्विच करने के लिए, हैजार्ड लाइट के लिए, ये डिफॉगर के लिए, ये टेम्परेचर के लिए है, ये फैन स्पीड के लिए, एसी मोड्स के लिए, एयर रिसर्कुलेशन, ये एसी का बटन है। यहाँ पे आपको मोबाइल कैरी करने के लिए पैड्स मिल जाएंगे। चार्जिंग पैड तो ये नहीं है, क्योंकि चार्जिंग पैड होते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ साइन बना होता, नहीं चार्जिंग पैड नहीं है ये, बट मोबाइल वगैरह इजिली आप यहाँ पे कैरी अपना कर सकते हो। गियर लीवर काफी अच्छा लग रहा है, और जो सेंटर कंसोल है यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश ट्रीटमेंट और यहाँ सिल्वर है। गियर लीवर 3rd बेस वेरिएंट में, ये ना ग्रिप अच्छी बनती है इस वाले गियर लीवर पे, और 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ, बट लग काफी अच्छा रहा है। 2 कप होल्डर्स हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, यहाँ भी स्पेस मिलेगा, 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पे मिलेगा आपको। एक ग्लोब बॉक्स में भी स्पेस ठीक है, सही स्पेस दिया है। यहाँ पे कुछ ईस्टर एग बना हुआ है, मैनुअल डिमिंग IRBMs मिलेंगे, व्हाइट लाइट है कैबिन के लिए यहाँ पे, ये आपको को ड्राइवर वाला एयरबैग बताएगा ऑन है या ऑफ है, वेंटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया है। तो ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे, तो मैं एसेसरीज मोड कर देता हूँ ऑफ, चाबी ले लेते हैं साथ में और चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जब इसका बॉनेट ओपन करोगे तो बिल्ड क्वालिटी का आइडिया लगेगा। यहाँ इंसुलेशन पैडिंग है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिलेगा, जो कि 74 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा सीएनजी के अंदर, 96.5 न्यूट्रोमीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। फ्रंट व्हील ड्राइव है, 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिल जाता है इसके अंदर मैनुअल में आपको, और 110 लीटर बूट स्पेस है, मैंने 210 लीटर बोल दिया था वो गलत है। 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है गाड़ी के नई टियागो के साथ। अब आप बताना आपको न्यू टियागो का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस कैसा लगा, गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में देके जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।